हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ऑप्शंस हैं चेशा, पीटी उषा, वी आनंद या फिर कपिल देव। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जुलाई 20। आपको जानना चाहिए कि 12 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन पेरिस में 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। आपको जानना चाहिए चेस से पहले जो गेम इवोल्व हुआ था, मतलब चेस जिसके समरूप माना जाता है, ये नदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गुप्ता पीरियड के दौरान ओरिजिनेट हुआ था। इसका नाम है चतुरंग। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे सिल्क रोड से पर्सिया तक फैल गया। आपको जानना चाहिए 2024 में वर्ल्ड चेस डे का थीम रहेगा चेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन विच कंट्री वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनोग्रेटेड? भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मॉरिशस। आपको जानना चाहिए कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने हाल ही में मॉरिशस में इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनोग्रेट किया है। जन औषधि केंद्र जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं और आप देखते हैं कि जो ब्रांडेड ड्रग्स आती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, पर जो ये जेनेरिक ड्रग्स होती हैं ये ब्रांडेड ड्रग्स जैसी क्वालिटी होती है और प्रभावी भी उतनी ही होती है, पर कम प्राइस में मिलती है। और जो ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया है, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो इसका काम है जेनेरिक ड्रग्स को प्रोक्योर करना, सप्लाई करना और उनकी मार्केटिंग करना अलग अलग सेंटर्स के द्वारा। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ये वैसे तो साल 2008 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 2015 में रीलॉन्च किया था। मॉरिशस की बात करते हैं, कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशियन रूपी। व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जुलाई 20। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल मून डे भी हर साल 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन एनिवर्सरी होती है जब अपोलो 11 लूनर मिशन के तहत पहली बार ह्यूमंस मून पर उतरे थे। तो उसकी लैंडिंग की एनिवर्सरी को हम इंटरनेशनल मून डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आपको जानना चाहिए 10 अक्टूबर 1967 को एक मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस, जिसे हम कहते हैं, एक ट्रीटी है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस कहते हैं। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, तो ये एक ट्रीटी है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस कहते हैं और ये साइन की गई थी या इफेक्टिव हुई थी 10 अक्टूबर 1967 को। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 10% रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स इन कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स? किस राज्य ने कांस्टेबल वन रक्षक की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा। आपको जानना चाहिए बीजेपी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया है कि हम 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे अग्निवीर्स को। जो भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं कांस्टेबल के, माइनिंग गार्ड के, फॉरेस्ट गार्ड के, जेल वार्डर्स के, एसपीओस के, इन सभी में इन्होंने ये भी कहा है कि अग्निवीर रिक्रूटमेंट
की जाएगी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में, और 3 साल की एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। साथ ही 5% का रिजर्वेशन जो सिविल पोस्ट होती हैं ग्रुप सी में जो है दिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के तहत, और जो ग्रुप बी में 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेंट्रल फोर्सेस जो है हमारे देश की, वो भी 10% रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर्स को देती हैं अपनी वैकेंसीज़ में। अग्निपथ स्कीम की अगर हम बात करें तो 14 जून 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव की गई थी, और जो भी कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे की रैंक के लिए सोल्जर्स की भर्ती इसमें की जाती है। तीनों सर्विसेज के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस की 3 ब्रांचेज हैं, तीनों में कमीशन्ड ऑफिसर्स के बिलो जो रैंक होती है उनके लिए भर्ती की जाती है। तो इस तरह से जो भर्ती सोल्जर्स होते हैं उन्हें अग्निवीर कहते हैं। इस स्कीम का नाम है अग्निपथ, और 4 साल के पीरियड के लिए इनको रिक्रूटमेंट दिया जाता है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द कीर्ति इनिशिएटिव? कीर्ति पहले का लक्ष्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टू नर्चर स्पोर्ट्स टैलेंट अक्रॉस इंडिया। आपको जानना चाहिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने नई दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति स्कीम का सेकंड फेज इनोग्रेट कर दिया है। आपको बता दें जो कीर्ति है इसका मकसद है देश भर में जो भी स्पोर्ट्स टैलेंट है उनकी खोज करना, अलग अलग प्रतियोगिताएं चालू करवाना, उसमें देखना कि कौन बच्चा काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहा है, फिर उसको आगे के लेवल पर बढ़ाना। तो 2024-25 में टारगेट रहेगा 20 लाख असेसमेंट्स का, 20 लाख बच्चों को परखने का, और ये सेकंड फेज़ है। इससे पहले फर्स्ट फेज़ चंडीगढ़ में हुआ था इसी साल 12 मार्च को। तो याद रखिएगा कीर्ति इनिशिएटिव स्पोर्ट्स से संबंधित है। इन विच स्टेट वॉज द लड़का भाऊ योजना लॉन्च? लड़का भाऊ योजना किस राज्य में शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने जॉब ट्रेनिंग और स्टाइपेंड स्कीम अनाउंस की है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, और इस स्कीम का नाम है लड़का भाऊ योजना। तो ये जो नई स्कीम है ये पुरुषों के लिए है, और ख़ास करके उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, चाहे वो क्लास 12th पास हो चुका हो या फिर ग्रेजुएटेड हो। तो जो भी जॉब सीकर्स हैं जो जॉब की खोज कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 12th पास कर चुके हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो या फिर बैचलर डिग्री हो, वो सभी इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं। तो क्लास 12 पास व्यक्ति को 6,000 रुपये, डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 रुपये, और बैचलर्स डिग्री वाले को 10,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रोवाइड कराएगी सरकार। इससे पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र ने ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम लॉन्च की थी, और ये मैरिड, डाइवोर्स्ड, डेस्टिट्यूट वुमेन जो होती हैं 21 से 60 साल तक की, जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, उनके लिए लॉन्च की गई थी। उन्हें 1,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। पॉल कैगामे हैज़ बीन री इलेक्टेड टू अ 4th टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि पॉल कागामे को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 4थे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए, ओहो। चलिए खैर इसको PDF में कर देंगे, है ना। यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम आने थे, पहले मैं क्वेश्चन बना रहा था कि कौन से टर्म के लिए, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। चलिए खैर आगे यहाँ से आप समझ जाएंगे। रवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं पॉल कागामे, इन्हें 4th टर्म के लिए री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेसिडेंट रहे, तो 4थी बार ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुके हैं। रवांडा की बात करते हैं तो कैपिटल किगाली है, करेंसी है रवांडन फ्रैंक। आपको जानना चाहिए रवांडा को लैंड ऑफ 1,000 हिल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये एक रीचा यादव जी है, इनका एक मैसेज आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है। ये मई के करंट अफेयर्स की वीडियो है, पर कमेंट इनका अभी आया है, ठीक है, कल की ये बात है। तो इनका सिलेक्शन हुआ है RRB क्लर्क में, IBPS क्लर्क में और SBI JA में। तो ये मैसेज इन्होंने पहले भी किया था एक बार, जब इनका सिलेक्शन हुआ था कुछ महीने पहले, और फिर से इनके सामने ये वीडियो आई होगी तो इन्होंने दोबारा से मैसेज किया है। तो जब एक व्यक्ति सिलेक्शन ले लेता है तो उसके बाद जहाँ से उसने पढ़ा है उससे अटैच हो जाता है, और किस तरह से जो है इस तरह के मैसेज एक एस्पिरेंट करता है, तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। और जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, आपके लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का एक कार्य करता है, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम इन्होंने निकाले, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये, और अभी भी हमारी वीडियोस वगैरह देखती हैं, ठीक है। तो ये मई की करंट अफेयर वीडियो इनके सामने आई होगी, तो इन्होंने कमेंट ये अभी किया है। हमारी ओर से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ इन्हें। हु लॉन्च द वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? वन इंडिया वन टिकट पहले किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि CRIS, DMRC, IRCTC।
आपको जाना चाहिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS के साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ताकि जो मेन लाइन रेलवे है और मेट्रो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के एरिया में रहते हैं, उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो इस इनिशिएटिव के तहत जो भी पैसेंजर्स हैं जो दिल्ली मेट्रो QR कोड बेस्ड टिकट्स बुक करते हैं, वो IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। विच इंडियन NBFC हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द FATF's म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023-24। FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2023-24 के लिए किस भारतीय NBFC को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुथूट फाइनेंस। देखिए, मुथूट फाइनेंस इकलौती ऐसी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023-24 के लिए चुना गया है। आपको बता दें, जो FATF है एक ग्लोबल एजेंसी है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। तो जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो भी देश की अलग अलग देशों को ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में ये लगती है, उनके स्कोर के हिसाब से किस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ हैं, कंट्रीज़ की किस तरह से कार्य करती हैं, ये बताती है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? पेरिस में, जहाँ पर OECD का सेक्रेटरी है ना, उसी को यूज़ करते हैं अपने सेक्रेटरीट के तरह। हालांकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये अलग हैं। तो लिखा भी है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द FATF आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, terrorist financing and other related threat to the integrity of the international financial system. How much monetary penalty has the RBI imposed on Sri Hariheshwara Urban Cooperative Bank Limited? RBI ने श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 50,000 रुपये। आपको जाना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री हरिहरेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हरिहर कर्नाटक पर, क्योंकि इन्होंने जो RBI के डायरेक्शंस हैं, एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शन UCB से संबंधित, उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चंद्रपुर महाराष्ट्र पर, और RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड विजयनगरम आंध्र प्रदेश पर। इन्होंने नाबार्ड के जो डायरेक्शंस हैं फ्रॉड से संबंधित, उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिहार पर, क्योंकि इन्होंने नोयर कस्टमर नॉर्म्स जो हैं RBI के, उनके साथ कॉम्प्लायंस नहीं किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स नवीन चंद्र झा एज इट्स न्यू MD एंड CEO, हु ऑथर्ड पावर विद इन द लीडरशिप legacy of Narendra Modi. R. Balasubramaniam. India's deep sea mission will send how many Indians to deep sea in 2025? 3. Thomas Muller recently retired from international football. He is a player of which country? Germany. Who has become the first Indian all-rounder to be ranked number 1 in the International Cricket Council T20 International? Answer is Hardik Pandya. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर करने हैं। The Nordia Open is a tennis tournament held in which country? Nalanda University was established around 427 AD by which emperor? India has proposed a bid to host the Summer Olympics in the country in which year? Which political party in India has the highest proportion of women MPs in the current Lok Sabha at 38%? Nino Salukvazade will become just the second athlete to compete at 10 Olympic गेम्स विच स्पोर्ट डज शी प्ले। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही यदि आप करंट अफेयर्स फंडा के डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
और इसमें आपको हम कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपके के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।